प्रिय भक्तों, आज की कथा में आप श्रावण मास के तीसरे अध्याय की कथा सार सुनोगे, जिसको सुनने से व्यक्ति के जीवन में अपार कृपा होती है, भगवान शिव की और सुख शांति की वृद्धि होती है और वह अनंत काल तक भगवान की सेवा में लगा रहता है। श्रावण मास के तीसरे अध्याय में मौन व्रत धारण करने का वर्णन किया गया है। इस अध्याय में बताया गया है जो व्यक्ति मौन व्रत धारण करता है उसे निष्काम ब्रह्मचर्य की प्राप्ति होती है और सकाम व्यक्ति को स्वर्ग और सुंदर देवांगनाओं की प्राप्ति होती है। मौन व्रत धारण करने वाले व्यक्ति का महान वक्ता बनने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्रावण मास में मौन व्रत धारण करने को व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। निष्काम ब्रह्मचर्य की प्राप्ति होती है, सकाम फलों की प्राप्ति होती है, अर्थात जो व्यक्ति निष्काम भाव से भगवान की सेवा करता है उसे साक्षात ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। और जो व्यक्ति शाकाम भाव से प्राप्ति करता है भगवान की, जो व्यक्ति शाकाम भाव से मौन व्रत का पालन करता है उसे स्वर्ग और सुंदर देवांगनाओं की प्राप्ति होती है। वह महान वक्ता रात दिन में केवल भोजन के समान मौन व्रत धारण करता है, वह महान वक्ता बन जाता है। मौन व्रत धारण करने से व्यक्ति को कोई झगड़ा भी नहीं होता और मौन व्रत करने वाले व्यक्ति की बुद्धि बृहस्पति के समान हो जाती है। मौन व्रत अत्यंत उत्कृष्ट है। इसका पालन करने से व्यक्ति को अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार ईश्वर और सनत कुमार के संवाद में श्रवण करने के तीसरे अध्याय में मौन व्रत के महत्व का वर्णन किया गया है। अब आप कथा में सुनिए। एक समय की बात है जब सनत कुमार ने भगवान शिव से पूछा। भगवान शिव ने सनत कुमार को कहा, श्रावण का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके करने मात्र से मैं प्रसन्न होता हूँ और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता हूँ। तब सनत कुमार ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, आप मुझे इस व्रत के उद्यापन की विधि भी कृपया करके बतलाइए। तब भगवान शिव बोले, यह पुत्र पौत्र देने वाला, घर में सुख समृद्धि बढ़ाने वाला और इस व्रत के करने से मनुष्य की यश कीर्ति बढ़ती है। यह व्रत भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इसे करने से साधक को भगवान के शिवलोक की प्राप्ति होती है। अब मैं आगे एक कथा सुनाऊंगा। छिप्रापुरी के तट पर उत्तर नगरी है। उस नगरी में एक अत्यंत सुंदर वेश्या रहती थी। उस स्त्री ने बहुत से राजा महाराजाओं और बहुत से धर्मात्मा पुरुषों की साधना भंग की और उन्हें बिगाड़ा। और इस तरीके से वे बहुत से प्राणियों को लूटा करती थी और लूटकर अपने घर से निकाल देती थी। इस प्रकार जो भी मनुष्य उसके पास जाता वह शर्म से और लज्जा के मारे घर से या बाहर नहीं निकला करता था। इस प्रकार वह दुराचारणी बहुत सी कलाओं और विद्याओं से युक्त थी। उसे इतना ज्ञान था कि वह ब्रह्मा तक को मात दे देती थी और उसकी जो चाल थी वह एक हंसनी के समान चाल थी। एक समय वह छिप्रा नदी के तट पर गई। उसने वहाँ पर बहुत से ऋषियों को भजन सुमरन और भगवान के नाम ध्यान में लगे हुए देखा। वहाँ पर उसने महर्षि वशिष्ठ को ध्यान मग्न में देखा। महर्षि वशिष्ठ को देखते ही उसकी बुद्धि पाप कर्मों से दूर हो गई और उसने वहाँ जाते ही सबसे पहले महर्षि को प्रणाम किया और वह बोली कि हे प्रभु, मैंने आज तक बहुत से पाप किए हैं, आप मुझे उन पाप के निवारण का कोई उपाय बताइए। तब महर्षि वशिष्ठ ने उसकी बातें सुनी और उसे कहा कि तुम मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो। अब मैं तुम्हारे सामने उन सभी बातों को कहूँगा जिनसे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। हे बद्रे, इसे ध्यानपूर्वक सुनना। तुम अब दुर्लभ उत्तम वाराणसी नगरी में जाकर रुद्र नामक व्रत धारण करो। यह व्रत महान उन्नति देने वाला और भगवान शिव की भक्ति में लगाने वाला है। इस व्रत को करने से ही तुम्हारी उन्नति हो सकती है। सनत कुमार जी ने भगवान शिव से कहा। महर्षि वशिष्ठ की बातों को सुनकर सुगंधा अपना धन दौलत नौकर चाकर सबको लेकर काशीपुरी नगरी में जा पहुंची। फिर क्या था, वह अपने भौतिक शरीर को त्याग कर भगवान शिव के शरीर में विलीन हो गई। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है, हे सनत कुमार, जो कोई भी मनुष्य इस व्रत को करता है वह इसी प्रकार भगवान के धाम को पधार जाता है। अब तुम माणिक व्रत की कथा सुनो। हे सनत कुमार, जो कोई मेरे इस व्रत को करता है वह स्त्री मुझे अत्यंत प्रिय हो जाती है और वह मेरे हर समय समस्त सुख भोग कर मेरे ही मंत्रों के जप में खोई हुई रहा करती है। अब मैं इस व्रत के साथ ही तुम्हें उद्यापन की विधि बतलाऊंगा। मनुष्य को चाहिए कि श्रावण मास में भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति को स्थापित करे। भगवान शिव की प्रतिमा सोने की और नंदी की प्रतिमा चांदी की होनी चाहिए।
यथाविधि रात्रि में जागरण करना चाहिए और फिर नदी में स्नान करना चाहिए, हवन करना चाहिए और ब्राह्मणों को खीर, पायस और अत्यंत मालपुआ आदि बनाकर खिलाने चाहिए। रुद्र यज्ञ या फिर मूल यज्ञ के साथ भगवान का यज्ञ करना चाहिए और 11 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। यानी पति और पत्नी को अगर आप 11 को भोजन कराते हैं तो वह अति उत्तम हो माने जाते हैं। और मनुष्य जो वह सामग्री रखता है उसे किसी ब्राह्मण को दान में दे देनी चाहिए। जो मनुष्य ऐसा करता है उसे अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान शिव बोले, कोटि लिंग का वर्णन नहीं किया जा सकता है। जब एक लिंग का ही वर्णन इतना अधिक महत्व है तो कोटि लिंगों का वर्णन कितना उत्तम फल देने वाला होगा। हे विप्र, अगर मनुष्य 1,00,000 लिंगों की स्थापना ना कर सके तो उसे 1000 लिंगों की स्थापना अवश्य करनी चाहिए श्रावण मास में। अगर सामर्थ्य ना हो सके तो 100 लिंग और अगर इतनी भी सामर्थ्य ना हो सके तो 1 लिंग का निर्माण अवश्य करवाना चाहिए और गृह यज्ञ करके उद्यापन करना चाहिए। जो मनुष्य इस प्रकार व्रत करता है उसकी अकाल मृत्यु टल जाती है। इस व्रत को करने से मनुष्य को समस्त सिद्धियों की प्राप्ति प्राप्त हो जाती है। इस व्रत को करने से मनुष्य के रोग शोक सब दूर हो जाते हैं और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। जो मनुष्य शिवलिंग का श्रावण मास में पंचामृत से अभिषेक करता है वह शरीर को त्यागने के बाद कैलाश पर मेरे पास निवास करता है। जो मनुष्य श्रावण मास में पत्तल पर भोजन करता है उसे अंत में सोने के पात्र की प्राप्ति होती है। ऐसा भी कहा जाता है श्रावण के मास में हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी चाहिए। भगवान शिव इस कथा में कहते हैं, अगर मनुष्य श्रावण के महीने में साग ना खाए तो उसके समस्त दुखों का हरण हो जाता है। ऐसा भी कहा जाता है जो मनुष्य श्रावण के मास में भूमि पर शयन करता है वह अंत में कैलाश पर भगवान के धाम में निवास करता है। ऐसा भी कहा जाता है जो मनुष्य श्रावण मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है तो उसे 1 दिन के स्नान करने मात्र से पूरे महीने का फल प्राप्त हो जाता है। अगर आप हर रोज भी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं कर पाते हैं तो 1-2 तिथियां जैसे कि सोमवार, शिवरात्रि ऐसी तिथियों पर आप अवश्य ही ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करिए। ऐसा करने मात्र से आपके सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। अगर आप ज़्यादा भी नहीं स्नान कर सकते तो आप सोमवार और शिवरात्रि के दिन अवश्य ही ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस प्रकार तुम्हारी सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।